रुपए आ गया। कौन कह रहा था 616? अभी रुक जाओ, ऐसा थोड़ा ही है कि ऐसे ही आ जाएगा। 600 वाले खुश होगा मुझे सर, वाह। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 लगाए। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए हैं। उनके भागों में से 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए घटा दिए जाए तो अनुपात मिल जाता है इतना। तो बताना है मोहन को कितने रुपए प्राप्त हुए। निकालो मोहन को। चलो इधर ध्यान से देखें, इधर ध्यान से देखें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो। राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। राम, श्याम और मोहन 3 लोग दिखाई देगा आपको, बोर्ड पर घूम रहे हैं ये लोग। राम, श्याम और मोहन को टोटल रुपए कितने दिए गए हैं? 1228। पहले मैं बात करूंगा पीछे से डिवीजन की, पहले से बात करता हूं 1228 रुपए की। लेकिन उनके बाद इनमें से कुछ रुपए निकाल दिए गए हैं। कितने? 8 रुपए, 4 रुपए और 16 रुपए। मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं पैसे निकालने के बाद या रुपए निकालने के बाद, रुपए घटाने के बाद, घटाने के बाद उनके पास कितने रुपए बचते हैं ये हमें देखना है। टोटल दिए कितने गए थे? 1228, घटाया कितना? 4, 8, 16। बात सही की गलत? जब घटाएंगे तो घटाने के बाद रुपए कितने आ जाएंगे बताओ? जब घटाओगे 1200 और 8, 4, 12 और 16, 28, तो कितना बचेगा? 1200 रुपए। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? कितने लोग इस बात से सहमत है कि सर 1200 बचेगा? अब ये जो 1200 रुपए बचे हैं ना, इनको अब बांटा जाएगा रेशियो के फॉर्म में। कितने लोगों को बांटा जा रहा है पेमेंट? 3 लोगों को बांटा जा रहा है। किसको? राम को, श्याम को और मोहन को। किस किस अनुपात में बांटा गया सर? 1, 2, 3। मोहन को मिलने वाला भाग कितना है? मोहन को मिलने वाला भाग कितना है? 3। तो मुझे बताओ, जोड़ोगे टोटल तो कितना आएगा? 6 की वैल्यू किसके बराबर? क्योंकि 1200 रुपए ही तो बांटे गए इन लोगों में। अब तो 6 की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 200 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बात सही की गलत? कितने के बराबर आ गया? 200 के बराबर। जब ये 200 के बराबर आ गया है तो आप मुझे एक बात बताओ, किसके पेमेंट देने की बात कर रहा है? किसको रुपए दे रहा है? मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? मोहन बैठा कहां है? ईरा। कितना भाग मिला? 3। तो 1 बराबर 200, तो मोहन को कितना भाग मिल रहा है? 3। 1 बराबर 200, तो 3 बराबर, ये तो जवाब 600 रुपए आ गया। कौन कह रहा था 616? अभी रुक जाओ, ऐसा थोड़ा ही है कि ऐसे ही आ जाएगा। 600 वाले खुश होगा मुझे सर, वाह, हम हैं, ऐसे थोड़ा ही है। समझने का प्रयास करो, कोई बात नहीं। ये 600 रुपए जो आया, पहले समझो प्रश्न को। प्रश्न को जब तक समझोगे नहीं कुछ नहीं होगा। ये 600 रुपए बेटा जो आया है ना, ये मैंने शुरू से ही लिखा है घटाने के बाद। ये कब है? जब रुपए जो घटाए जा रहे हैं 4, 8, 16, घटाने के बाद रुपए आए हैं 1200 और उसके हिसाब से निकाला है 600। बोलो उसी के हिसाब से तो आया। क्या अनुपात मैंने 1228 पर निकाला है? मैंने कितने पर निकाला है? 1200 पर। तो 28 रुपए का डांस करने जाएंगे? क्या तरीके थे किसी के? बात सही की गलत? तो मुझे बताइए, जब ये रुपए दिए जा रहे थे तो ए को दिए जा रहे थे, ये बी को दिए जा रहे थे और ये तीसरे को दिए जा रहे। बोले तो राम को, श्याम को और ये मोहन को। तो मोहन को कितने रुपए घटा दिए गए ना इसके रुपए में से? तो मोहन के पास पहले कितने थे सर? घटाने से पहले जो रुपए निकाले वो भी तो देने पड़ेंगे ना, बताने पड़ेंगे नहीं? जैसे मैंने कह दिया, आपके पास है 10 रुपए, आपने अपने मित्र को दे दिए 6 रुपए, आपके पास बचे कितने? 4 रुपए बचे ना। तो आपके पास रुपए कितने थे? कैसे बताया आपने? आपने 6 मित्र पैसे वापस ले लिए। बोले ले लिए कि नहीं? तो जो घटाए गए हैं वो जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे? तो सर जो घटाए गए रुपए होते हैं उनको हम किस में क्या करेंगे सर? 16 रुपए को इसमें ऐड करेंगे, तो जवाब आएगा 616 रुपए। तो मोहन के पास इस घटाने से पहले जो रुपए थे, मोहन के पास जो घटाने से पहले रुपए थे, बोले तो 1228 रुपए में से मोहन के पास कितने रुपए हैं? 616। प्रश्न पूछा जाए 1200 रुपए में से मोहन के पास कितनी है, तो जवाब जाएगा 600। बात समझ में आ गई? तो वो हमारा जवाब नोट कर